आज की वीडियो के टॉपिक्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं। सुजुकी ने अपनी XL6 फेसलिफ्ट का पहला टीजर ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया है। किया की तरफ से 3 नई गाड़ियां टेस्टिंग के लिए रवाना कर दी गई है, जिसमें कि एक गाड़ी इलेक्ट्रिफाइड रहने वाली है एंड 2 गाड़ियां ICE इंजन के साथ कंटिन्यू की जाएंगी। एंड टोयोटा की तरफ से भी एक नई जनरेशन कार इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च की जाएगी, जिसे बिना किसी कैमोफ्लेज के स्पॉट भी किया गया है। और इन सब के अलावा सुजुकी की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार एंड मारुति सुजुकी ब्रीजा फेसलिफ्ट जैसे कई सारे कार अपडेट्स और भी हैं। तो मतलब इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको काफी कुछ नया जानने को मिलने वाला है। बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई, क्या आप सिर्फ इस वीडियो क्लिप को देख करके पहचान सकते हो कि सामने चल रही ये स्कॉर्पियो क्लासिक आजू बाजू चल रही सारी ही गाड़ियों से ज्यादा स्पेशल क्यों है? अब हिंट के लिए मैं जस्ट आपको इतना बता देता हूँ कि इस गाड़ी में 10 लाख का काम हुआ है। 10 लाख की मॉडिफिकेशन भी हो सकती है या फिर कोई यूजफुल काम भी हो सकता है। वो आप लोग ढूंढ के बताओ अगर आप लोग पहचान चुके हो। बाकी जल्दी से कमेंट कर देना, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जरा शुरुआत करते हैं किया के अपकमिंग 3 SUVs से। सो द फर्स्ट कार विल बी किया साइरोस EV, मतलब नॉर्मल साइरोस का ही एक इलेक्ट्रिक वर्जन, जिसमें कि अगर आप लोग ये नए वाले स्पाई शॉट्स देखोगे तो कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। वही साइरोस वाला साइड प्रोफाइल, वही साइरोस वाला बैक प्रोफाइल एंड इंटीरियर्स में भी सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेम डैशबोर्ड डिजाइन। सो किया जो है बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा है। मोटा मोटे जो छोटे बहुत अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो केवल फ्रंट फेशिया में ही रहने वाले हैं। इन शॉर्ट, इस गाड़ी का जो मोस्ट हेटेड पॉइंट है, इस गाड़ी के लुक्स, वो चेंज नहीं किए जा रहे हैं। दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज फॉर दिस न्यू इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट। देन सेकंड कार की बात करें, सो द ऑल न्यू जनरेशन किया सोनेट एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुकी है एंड एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस गाड़ी के नए स्पाई शॉट्स हमारे पास आ चुके हैं। जिसमें कि अगर हम इस गाड़ी के लुक्स को थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई करें, सो इस गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है वो कैरिन्स एंड ऑल न्यू क्रेटा के मिक्सअप से बनाया गया है। मतलब जो स्प्लिट हेडलैम्प का डिजाइन है उसमें हेडलैम्प्स थोड़े बॉक्सी शेप के आएंगे जो कि क्रेटा से लिए गए हैं, और जो DRL होने वाली है वो कैरेन से इंस्पायर्ड रहने वाली है, थोड़ी सी वर्टिकल, थोड़ी सी हॉरिजेंटल एंड फुल कनेक्टेड लेंथ के साथ। बाकी फीचर्स वाइज अगर आप लोग देखोगे तो लोअर ग्रिल के अंदर रेडार सेंसर भी नजर आ रहा है, तो लेवल 2 ADAS इज ऑल्सो कंफर्म्ड। साइड व्यू में अगर आप लोग देखते हो तो ये गाड़ी आपको काफी हद तक वेन्यू वाले डिजाइनिंग ऑफर करने वाली है। मतलब ये जो ग्लास का साइज है, ये जो ओवरऑल फ्रेम्स वगैरह हैं, थोड़ा बॉक्सी सा स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि Hyundai अपनी वेन्यू के अंदर भी यूज करता है एंड अब ये सेम स्ट्रक्चर ऑल न्यू सोनेट के अंदर भी कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसा कि Volkswagen एंड स्कोडा अपनी गाड़ियों के अंदर कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी का बैक प्रोफाइल है, जो इंटीरियर्स है, इस गाड़ी का मेन हाईलाइट रहने वाला है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो भाई ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है एक डेडिकेटेड वीडियो, अगर आप देखना चाहो तो क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। देन तीसरी कार की बात करें तो किया सोरेंटो एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुकी है एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे सो लुक्स वगैरह में कोई खास बड़े अंतर है नहीं। जैसा कि ये ग्लोबली में दिखती है, कुछ वैसे ही लुक्स इस बार इंडिया में भी लॉन्च किए जाएंगे जो कि अच्छे खासे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7XO हो गई, टाटा सफारी हो गई, इन गाड़ियों को लुक्स में अगर इस गाड़ी को कंपेयर करना है तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। फ्यूल ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल एंड हाइब्रिड 2 टाइप के फ्यूल ऑप्शन आने वाले हैं। डीजल की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही है। देन नेक्स्ट अपडेट की बात करें, सो फाइनली सुजुकी ने XL7 फेसलिफ्ट का पहला टीजर ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया है, इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर। हालांकि इस टीजर में एज कुछ खास नया तो स्पेशल नजर नहीं आ रहा है कि डिजाइन में कोई खास बड़े चेंजेस कर दिए हो, DRL चेंज कर दी हो, वही पुराने से DRL, वही पुराने से फॉग लैंप्स है। बस सुजुकी ने हाईलाइट किया है कि रीडिफाइंड SUV, जिसका कुछ तुक ही नहीं बनता यार। ग्लोबली सबको पता है ये जस्ट एक 7 सीटर MPV है, SUV की कोई गुण है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। पता नहीं सुजुकी का माथा फिर गया या क्या हुआ क्या नहीं। बाकी रही बात अपडेट्स की, चेंजेस की, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस ग्रिल चेंज हो रही है, फ्रंट बम्पर चेंज हो रहा है, अलॉय व्हील चेंज हो रही है एंड दैट इट, जो कि हम लास्ट के स्पाई शॉट्स में भी देख चुके हैं। तो इंडिया में भी अगर इस गाड़ी को कोई अपडेट मिलता है तो ये गाड़ी देखने में कुछ ऐसी ही रहेगी। नॉट अ वेरी बिग अपडेट फॉर दिस
एंड अर्टिगा। देन बात करें अगर थर्ड अपडेट की, तो मारुति सुजुकी ने अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है एंड इंडिया की भी ये पहली ही फ्लेक्स फ्यूल कार है जो कि 100% इथेनॉल पर चलने के लिए सक्षम है, जिसकी प्राइसिंग अगर आप लोग देखोगे तो 7,24,000 एट शोरूम रखा गया है एंड एक सिंगल वेरिएंट के अंदर ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। तो जो बेस मॉडल वाले भाई हैं, जो सीएनजी वाले भाई हैं, भाई आप लोगों के लिए अभी कोई भी ऑप्शन नहीं रखा है सुजुकी ने। बाकी अगर आपको प्राइसिंग डिफरेंस भी जानना है तो आप इसे कुछ यूं देख सकते हो कि जो नॉर्मल वैगनार में ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट आता है, ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी उससे 86,000 रुपये ज़्यादा महंगी है, यानी 86,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर जितने भी ब्रांड्स अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार्स को लॉन्च करने वाले हैं वो 90,000 से तो ज़्यादा ही महंगी ऑफर की जाएंगी। बाकी यार मैं तो महिंद्रा के बारे में सोच रहा हूँ कि इतने बड़े इंजन्स जो इतने डेवलप महिंद्रा ने कर रखे हैं, पेट्रोल में पहले ही वो गाड़ियाँ 8-10 की एवरेज निकाल के दे रही हैं। अगर फ्लेक्स फ्यूल आ गया इस गाड़ियों के अंदर तो फिर तो उनकी माइलेज 4-5 की रह जाएगी यार, वो तो बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाएगा उन गाड़ियों के लिए। बार बार तेल पंप के चक्कर कौन काटे यार, सीरियस इशू है भाई। खैर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फाइनली टोयोटा ने अपनी न्यू जनरेशन हाइलक्स को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान बना लिया है एंड रिसेंटली ये गाड़ी इंडिया में स्पॉट भी की गई है विद द टेम्परेरी नंबर प्लेट, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो केरला के अंदर ये गाड़ी स्पॉट की गई है एंड आई थिंक फिलहाल यहाँ पर इस गाड़ी की कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं चल रही है। एट दिस टाइम टोयोटा इज शूटिंग द टीवीसी शूट, तो टेस्टिंग वगैरह में टोयोटा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। जो गाड़ी ग्लोबल मार्केट में बिकती है एज इट इज सेम कार को इंडिया में भी बेचा जाएगा विद सेम फीचर्स, सेम टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। बाकी लुक्स वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पर्सनली मुझे तो इन नए लुक्स से कोई भी दिक्कत नहीं है, कई लोगों को पसंद नहीं भी आती है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो फ्रंट साइड बैक इंटीरियर वगैरह सब कुछ तगड़ा है, ढिंचा के मस्त है। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक की। सो भाई फाइनली मारुति सुजुकी ब्रीजा फेस लिफ्ट एक बार फिर से स्पॉट हो चुकी है एंड इस बार कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं है, बिना किसी कैमोफ्लेज के आप इस गाड़ी को क्लियरली देख सकते हो। और हाँ, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं है, बल्कि ये फोटो जिगविल की तरफ से आई है, सो 110% रियल है, जिसमें कि हम काफी सारे चेंजेस क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी का साइड व्यू देखते हो तो आपको नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। प्रोफाइल इनकी 16 इंच की ही रहने वाली है, बट अब की बार इसका डिजाइन चेंज कर दिया है। 5 स्पोक की जगह अब आपको 4 स्पोक के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं विद 5 नट एंड पर्सनली मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये थोड़े ज्यादा बेटर लग रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वन। बाकी अगर आप बॉडी क्लैडिंग देखोगे तो रफ मैट से फिनिशिंग है, ओवर साइज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, एक चेंज यहाँ पर जरूर से आने वाला है जो कि हमने स्पाई शॉट्स में भी देखा था कि ये जो दरवाजे के ऊपर वाली रफ मैट से फिनिशिंग है, इसके ऊपर एक सिल्वर टच भी एड ऑन कर दिया है। इट्स लुकिंग मच मोर बेटर, जो कि शायद आपको सिर्फ हायर वेरिएंट्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। एंड दैट्स इट। तो अभी के लिए तो बस एक सिंगल इमेज ही हमारे पास आई है। जस्ट होप कि इन फ्यूचर जल्द ही इस गाड़ी का लॉन्च हो एंड लॉन्च से पहले हमारे पास और भी कई सारी नई नई डिटेल्स आ जाएं। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, तो उन सभी नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर दो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।